हाय एवरीवन, सो यू मोस्ट वेलकम टू दिस 3000 क्वेश्चन सीरीज। और इस सीरीज के आज हम लगाने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि है लिविंग वर्ल्ड, जिसका सेशन नंबर 2 आज हम लगा रहे हैं आज। और इस पर 30 क्वेश्चंस लगा के हम इस चैप्टर को रैप अप कर रहे होंगे, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि यार इस चैप्टर पे थर्ड सेशन आने वाला है, क्योंकि इस पर काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। क्योंकि आप जानते हैं चैप्टर जो है ऑलरेडी इसका जो टेक्सोनॉमिकल एड्स वाला पार्ट है वो डिलीट हो चुका है, तो चैप्टर बहुत छोटा बन जाता है, राइट। तो इस पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक तो हमने 30 क्वेश्चंस इससे पहले सेशन में लगाए थे, 30 क्वेश्चंस हम आज लगाने वाले हैं, एंड दैट्स हाउ वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। और नेक्स्ट मुलाकात में हम एक नया चैप्टर उठाएंगे। फाइन, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सीरीज। और सबसे पहला सवाल आपके सामने होगा, खुद से सवाल को देखना है, लगाना है, और फिर हम इसका सॉल्यूशन जो है वो साथ साथ में सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो सवाल को पढ़िए, बताइए क्या जवाब होना चाहिए। कह रहा है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज फर्स्ट इशूड इन। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है ये सिस्टमा नेचुरे, जेनेरा एनिमेलियम या जेनेरा प्लांटेनम या फिर हिस्टोरिया प्लांटेनम, इन चारों बुक्स, ये सारी बुक्स के नाम है। इन सारी बुक्स में से पूछ रहा है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो किसके अंदर डिफाइन किया गया है, राइट। सो फिर आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, और जो करेक्ट आंसर है इसका वो है आपका सिस्टमा नेचुरे। दिस इज द बुक विच वॉज रिटन बाय कार्ल लिनियस, ठीक है। कार्ल लिनियस जो है इन्होंने इस बुक को लिखा था, और जो पहली बार बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो इस पर्टिकुलर बुक में डिफाइन हुआ था। और एक और बुक है विच इज जेनेरा प्लांटेनम या स्पीशीज प्लांटेनम, नॉट जेनेरा। देयर इज अनदर बुक कॉल्ड एज स्पीशीज प्लांटेरम। ये वाली बुक भी किसने लिखी है? इन्होंने ही लिखी है। और इसमें इन्होंने प्लांट्स के बारे में डिफाइन किया था, इसमें उन्होंने एनिमल्स के बारे में डिफाइन किया था। और इस तरीके से पहली बार बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है इन बुक्स के अंदर मेंशन किया गया था। मतलब कैसे नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, काफ़ी सारे एनिमल्स के साइंटिफिक नेम वगैरह वो सब इन बुक्स में मेंशन जो है कर चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन दैट आर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स आ रहे होंगे और वो पोटेंशियल रखते हैं रिप्रोड्यूस करने का, उसे आप कहते हो स्पीशीज। सेकंड स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है ना वो डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो है वो लेके आता है किसी इंडिविजुअल के अंदर या किसी पॉपुलेशन के अंदर। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, आपको ये बताना है। सोच लीजिए एक बार। हो गया? होपफुली आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा खुद से एक बार, है ना। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो करेक्ट आंसर भाई इसका ऑप्शन नंबर डी है। तीसरे सवाल पे आते हैं। सेइंग दैट असर्शन इज दिस एंड रीजन इज दिस, दोनों पढ़िए, बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। हो गया? चलिए सॉल्यूशन जानते हैं इसका। कह रहा है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्रीज फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज। जैसे जैसे आप किंगडम से किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, जैसे जैसे आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ आएंगे तो जो आपके पास कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं क्या वो इंक्रीज होंगी? तो यार ऑब्वियसली बात है, आप मुझे बताओ कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा किस में है। आपके पास एक एनिमल किंगडम मैंने दिया, ठीक है, उसमें आपका एक तरीके से आपको क्लासिफिकेशन करना है एनिमल्स के अंदर, तो ज़्यादा आसान उसे करना है, या फिर स्पीशीज़ कोई दो एग्जाम्पल ले लो स्पीशीज़ के, या कोई स्पीशीज़ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसे क्लासीफाई करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम जानते हैं कि यार जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो होती हैं वो बढ़ती जाती हैं, और कि नीचे आके ना क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एनिमेलिया एक किंगडम है, उसे डिवाइड करो, तब किस बेसिस पे डिवाइड कर दोगे? आप कहोगे सर जो वॉक कर सकते हैं उनको एक कैटेगरीज में रख दो एनिमल्स, और जो वॉक नहीं कर सकते जैसे कि प्लांट्स उसे अलग कैटेगरी में रख दो, अलग किंगडम में रख दो। तो हायर लेवल पे क्लासिफिकेशन करना बहुत आसान है। आप जनरल कैरेक्टर्स को लेके लाइक लोकोमोशन, लाइक रिप्रोडक्शन, लाइक यू नो मूवमेंट, इन सब को लेके आप सिंपली क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूँ स्पीशीज़ में आ जाओ, है ना। तो स्पीशीज़ में कौन आएंगे? आपके पास मान लो कोई एक ह्यूमंस की स्पीशीज़ हो गई, और मान लो दूसरा कैट की स्पीशीज़ हो गई। अब दो स्पीशीज़ हैं, इनके बेसिस इनमें आप डिफ्रेंशिएट करो तो क्या क्या कॉमन चीज़ है इन दोनों के अंदर? तो आप कहेंगे सर कॉमन चीज़ तो कुछ भी नहीं है। कॉमन चीज़ निकालना बहुत सोचना पड़ेगा आपको कॉमन चीज़ निकालने के लिए। जैसे एक चीज़ कॉमन है, कॉन्शियसनेस, है ना। डिफरेंसेस क्या है? हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, मगर वो भी कॉन्शियस है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे ना, तो आपको डिवाइड करने के लिए ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर्स चाहिए होंगे। ऊपर की तरफ अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको जनरल कैरेक्टर से आप डिवाइड कर पाओगे। तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाएंगी, ठीक है। डिवीजन की कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाएंगी, तो बात सही है। इसके अलावा वो आपसे कह रहा है
सेकंड कि कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे जैसे जैसे आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ आओगे। तो सही बात है, आपको पता है कि यार डॉग की स्पीशीज है, मान लो उसमें 3-4 डॉग्स आ रहे हैं, उनमें सिमिलरिटी ज़्यादा होंगी एज कंपेयर टू एनिमेलिया किंगडम के अंदर। अब एनिमेलिया किंगडम में तो यार मॉस्किटो भी आएगा और एलिफेंट भी आएगा, क्या इन दोनों में कोई सिमिलरिटीज़ होती है? नहीं है ना। तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे क्या होगा, सिमिलरिटीज़ बढ़ती जाएंगी, कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे। सो जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे लेस होंगे और नीचे आके वो ज़्यादा हो जाएंगे। दैट इज़ हाउ वी कैन से दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन क्या ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही है? नहीं, अगेन ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करती है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। असर्शन रीजन जो है दोनों ही सही हैं मगर एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए अगला सवाल पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज सेइंग, होपफुली आपने पढ़ लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्केडिया है। तो मस्केडिया जो फैमिली है उससे कौन बिलोंग करता है? तो आपको पता है जो साइंटिफिक नेम है हाउस फ्लाई का वो क्या होता है? दैट इज नथिंग बट डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका। ठीक है, तो अगर ये इसका साइंटिफिक नेम है तो आप जानते हैं बहुत सिमिलर सा साउंड कर रहा है मस्केडिया, तो सही बात है ये इसका जीनस होता है, ये इसकी स्पीशीज हो जाएगी। इसके अलावा जो फैमिली जो होती है, फैमिली इस मस्केडिया है ना। और इसके अलावा अगर बात करेंगे इसके किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर की और क्लास की और फाइलम की, तो ये भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो ऑर्डर होगा हाउस फ्लाई का वो क्या होता है? डिप्टेरिया, डिप्टेरा। और इसके अलावा क्लास कौन सी होती है? इंसेक्टा। और इसके अलावा फाइलम कौन सा होता है? अर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे पूरी हायरार्की जो है मेंशन कर दी है किसके बारे में? हाउस फ्लाई के बारे में, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। 5th पे आ जाओ, पढ़िए सवाल खुद से। आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच है अकॉर्डिंग टू द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। देखिए आंसर। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं इसकी। तो अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो बहुत सिंपल सी बात है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है? ये पूरी हायरार्की निकाल लो। जैसे हम आपसे पूछो कि बताओ आपकी हायरार्की क्या है, आपके एंसेस्टर्स की हायरार्की क्या है, तो आप कहोगे यार मेरे परदादा ये थे, मेरे दादाजी ये थे, मेरे पापा ये हैं। इट्स लाइक यू नो सेम हेयर। तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की अगर आप निकालना चाहोगे तो यार ह्यूमंस में प्राइमेटा जो है क्या वो फैमिली होती है। तो आप जानते हैं कि हमारी फैमिली क्या है ह्यूमंस की। तो ह्यूमंस का अगर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो इनमें से जो किंग आपके पास ह्यूमंस हैं इसमें क्या आता है? किंगडम आपका आएगा एनिमेलिया, राइट। इसके अलावा जिसकी मियाँ सेकेंड तो देखा जाए तो फाइलम क्या है हमारा, तो हम अपने फाइलम की बात करेंगे तो फाइलम हमारा हो जाएगा कॉर्डेटा। इसके अलावा जो क्लास हमारी है वो है मैमेलिया, और हमारा जो ऑर्डर है वो है प्राइमेटा। इसके अलावा जो हमारी फैमिली होगी वो क्या हो जाएगी? होमिनिडिया। और जो जीनस है वो है होमो, और ये हो जाएगा सेपियन। फाइन, तो हमारे पास पूरी क्या है हमारी हायरार्की है। इसमें से आप देख सकते हैं कि हमारी फैमिली जो है वो प्राइमेटा है, नहीं हमारी जो क्लास है ना, सॉरी ऑर्डर जो है वो प्राइमेटा है, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। इसके अलावा हाउस फ्लाई की बात करें तो हाउस फ्लाई का अभी हमने जस्ट डिस्कशन किया था, क्या मुस्का जो होता है क्या ये एक तरीके से ऑर्डर है? नहीं, ऑर्डर डिप्टेरा होता है, ठीक है। मुस्का जो है वो जीनस है बेसिकली। तो क्या आएगा इसका आंसर? ये भी गलत हो गया, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फिर कह रहा है कटल फिश, कटल फिश क्या आपके मोलस्का में बिलोंग करती है? हाँ जी, मोलस्का से बिलोंग करती है, लेकिन क्या मोलस्का जो है वो क्लास होती है? नहीं, मोलस्का जो है वो तो एक फाइलम है, राइट। तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। और वैसे क्लास कौन सी होगी इसकी? क्लास होगी आपके सेफेलोपॉड्स। तो जो कटल फिश है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? वो बिलोंग करती है क्लास सेफेलोपॉड्स से, सेफेलोपॉड्स। कई बच्चे सोचते हैं कि जो कटल फिश है वो एक तरह की फिश है, लेकिन नहीं, वो क्या है? वो एक तरह की आपकी मोलस्का से बिलोंग करेगी। और टाइगर जो है ना, ये सही है, टाइगर्स में स्पीशीज कौन सी होती है? टाइग्रिस इज द स्पीशीज, दैट्स द करेक्ट आंसर। डन हो गया भाई। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस। तो लेस जनरल कैरेक्टर्स जो है वो किस में आने वाले हैं?
है ना। तो आपको पता होना चाहिए ये बात, ये काफ़ी अच्छा सवाल बन जाता है अगर बच्चे को बेसिक ना पता हो तो देखो सॉल्यूशन में बात करेंगे तो मैं आपको समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन खुद से एक बार देख लीजिए। ठीक है, देखो जैसे जैसे आप किंगडम से नीचे आएंगे ना, स्पीशीज की तरफ आप बढ़ेंगे ना, तो आपके जनरल फीचर्स जो है ना वो कम होते जाएंगे। जैसे आपसे मैं बात करूं तो यार किंगडम लेवल पे आप जनरल फीचर्स को डिफाइन कर सकते हैं क्या? हाँ, ईजी है डिफाइन करना। जैसे आपसे मैं कहूँ कि फाइलम बता दो, तो एक तरीके से आप कह दोगे कि यार उन चीज़ों को आप अलग कर दो जो मूव कर सकते हैं, और जो मूव नहीं कर सकते उनको अलग कर दो। तो इस वाले लेवल पे डिवीजन करना विद द हेल्प ऑफ जनरल फीचर्स काफ़ी आसान है। जनरल फीचर्स क्या होते हैं? रेस्पिरेशन हो गया, है ना, लोकोमोशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, है ना, और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि डाइजेशन कैसा है उनका, तो ये जनरल फीचर्स होते हैं। ब्रेन है कि नहीं है ना, सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि नहीं है, ये सारे जनरल फीचर्स हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं आएगा, उसके अलावा बाकी सारे। अब अगर आप नीचे आ जाओगे तो नीचे जैसे जैसे आप आ रहे हो ना, तो स्पीशीज़ की बात कर रहा हूँ। अब स्पीशीज़ ले लो, जैसे डॉग हो गया और कैट हो गया, इनको आप डिफ्रेंशिएट करो, इन्हें डिवाइड करो। किस बेसिस पे डिवाइड करोगे? क्या लोकोमोशन के बेसिस पे कर सकते हो? नहीं कर सकते, दोनों ही मूव करते हैं। क्या आप हेटेरोट्रॉफिक के मोड पे कर सकते हो? नहीं कर सकते, दोनों ही अगेन कार्निवोरस हैं। तो नीचे आके ना जनरल फीचर्स कम होते जाते हैं। नीचे आके स्पेसिफिक फीचर्स की मदद से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, जनरल फीचर्स की मदद से क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो जैसे से आप नीचे आएंगे क्या होगा? नीचे आने पे जो जनरल फीचर्स हैं वो लेस हो जाएंगे और यहाँ पे मोर रहेंगे। सवाल पूछ रहा है कि जनरल फीचर्स जो होते हैं ना वो जीनस से कम किस में होते हैं? तो स्पीशीज में होंगे। सबसे कम स्पीशीज में, उससे फिर थोड़े ज़्यादा जीनस में, उससे ज़्यादा फैमिली में। सवाल पूछ रहा है कि जीनस से भी कम जनरल फीचर्स किस में डिफाइन होते हैं? स्पीशीज में होते हैं। दैट इज वाई स्पीशीज इज द करेक्ट आंसर। डन। 7 देखो, कह रहा है टैक्सॉन क्या होता है? तो बहुत सिंपल सी बात है। टैक्सॉन जो है जो हम पूरी हायरार्की लिखते हैं ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इस पूरी हायरार्की के अंदर ये हर एक लेवल जो है ना, ये भी आपका एक टैक्सॉन है, ये भी आपका एक टैक्सॉन है, ये भी टैक्सॉन है, ये भी टैक्सॉन है। हर एक लेवल अपने आप में एक टैक्सॉन होता है। और आप कह सकते हैं कि टैक्सॉन क्या है? कोई भी एक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, जो आपको कोई रैंक दे रहा हो उसे आप टैक्सॉन कह सकते हैं। फाइन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सेइंग अ फिश कैटला कैटला, द स्पेसिफिक नेम इज आइडेंटिकल विद द जेनेरिक नेम। तो स्पीसीज एपिथेट जो नेम है इसका, मतलब स्पीशीज और जीनस दोनों ही सेम है। ये किसका एग्जाम्पल है आपको ये बताना है। पढ़ लिया क्वेश्चन? तो यार ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे नाम आते हैं, जैसे कैटला कैटला हो गया, रोहू कैटला कैटला, रोहू रोहू। इसके अलावा आप कह सकते हैं रेटस रेटस हो गया, ठीक है, वुल्पस वुल्पस हो गया। और आप कह सकते हैं नाजा 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 नाजा, ठीक है। तो ये सारे आ जाएंगे। ये सब क्या है? ये सारे, इनको आप टोटोनिम्स कहते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर टोटोनिम्स। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए मेंशन कर दे रहा हूँ, जैसे कोबरा का क्या होता है? नाचो 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 मत नाचो तो, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो अगर रैट की बात करेंगे तो रैट का क्या हो जाएगा? रेटस रेटस। फाइन। इसके अलावा तीसरा आप बात कर सकते हैं आउल का, ब्यूबो ब्यूबो, ठीक है। इसके अलावा टोड का आप बात कर सकते हैं, टोड का क्या होता है? ब्यूफो ब्यूफो। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं किसके बारे में? रेटस हो गया, ब्यूफो हो गया, और नाजा हो गया। कैटला का देख लो, कैटला का कैटला कैटला, राइट। इसके अलावा जो आपके रेड फॉक्स होता है, रेड फॉक्स का क्या होता है? वुल्पस वुल्पस, राइट। तो इस तरीके से काफ़ी सारे नाम जो है आ जाते हैं, इन्हें आप टोटोनिम्स कहेंगे अगर वो दोनों ही सेम है। स्पीशीज और एपिथेट अगर दोनों सेम है तो उसे आप टोटोनिम्स कहते हैं। 9 क्वेश्चन देखो, कह रहा है सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, सारी केमिकल रिएक्शंस को आप ऐड करके क्या बनाते हो? मेटाबॉलिज्म। इसमें 2 आते हैं, एक आता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाए। अच्छा, सवाल में क्या था? एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। अच्छा, ऑल ऑफ दीज भी आ सकते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि दोनों को मिलाओगे तो सारे ही। लेकिन देखो ये अकेला आंसर नहीं हो सकता, कैटाबॉलिज्म अकेला आंसर नहीं हो सकता, तो ऑल ऑफ दीज जो है वो आंसर नहीं होगा, सिर्फ मेटाबॉलिज्म करेक्ट आंसर होगा, इसमें ध्यान रखिएगा। फाइन। 10th क्वेश्चन देखो, सेइंग दैट फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ वाज, पहली लाइफ जो हमारी दुनिया में आई थी ना वो कौन थी? क्या वो हेटेरोट्रॉफिक थे या फिर वो ऑटोट्रॉफिक थे?
ऑटो में थे तो वो कौन से वाले थे, है ना, कीमो ऑटोट्रॉप्स थे या फोटो ऑटोट्रॉप्स थे, तो ऐसा सवाल आपके पास बन सकता है। अगर किसी बच्चे ने इवोल्यूशन वाले चैप्टर के क्वेश्चंस लगाए हो ना, तो उसको याद होगा कि वहाँ पे हम पढ़ते हैं ये कि पहले लाइफ कौन सी आई, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी आई, इस तरीके से, ठीक है। तो इस सवाल में अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस दुनिया में कौन आए थे। दुनिया के पहले अंशस कौन है, वो है आपके कीमो हेट्रोट्रॉप्स, कीमो हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। मैं इसकी डिटेल आपको नहीं समझा रहा हूँ बिकॉज ये इवोल्यूशन में हमने काफ़ी बेहतर तरीके से डील किया था। इसके बाद कौन आए थे, इसके बाद आपके आते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स। इसके बाद आपके आते हैं हाँ, इसके बाद आपके आ जाएंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स जो कि एनऑक्सीजेनिक वाले होंगे, एनऑक्सीजेनिक। फिर आते हैं आपके ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। फाइन, तो इस तरीके से इस पूरा सीक्वेंस जो है वो चलता है। होपफुली आपको ये समझ में आ चुका होगा। एंड नाउ वी कैन मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो होपफुली यू आर गेटिंग द आंसर राइट। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ज़रूरी सिर्फ इतना है कि यार आप सवाल खुद से अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ये नहीं कि यार आंसर मैंने बता दिया फिर आप गेस कर रहे हैं कि हाँ यही तो आंसर सही था इसका। पहले खुद से क्वेश्चन देखो, खुद से अटेम्प्ट करो, तब डेयर करो कि यार हाँ मैं इसका सॉल्यूशन अब खुद से देख सकता हूँ, ठीक है। देखें ये सवाल मैंने क्यों लेके आया, बहुत बहुत ईजी सवाल है। बस एक बात मुझे समझानी थी या बतानी थी जो शायद आप के लिए एक रिमाइंडर हो सकती है। दैट इज, वैसे आप सबको आंसर पता है इसका, राइट। आंसर क्या होगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, राइट। तो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, हाँ तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, काफ़ी बच्चों को नहीं पता हो शायद, तो यार ध्यान रखना कि डिवीजन वर्ड का इस्तेमाल ना हम करते हैं एज अ फाइलम। फाइलम वर्ड जो है वो जनरली हम एनिमल्स में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम प्लांट्स में डिवीजन कर रहे होंगे या प्लांट्स में जब आप किंगडम के बाद नेक्स्ट लेवल पे आओगे ना, तो वहाँ पे आप फाइलम वर्ड ना इस्तेमाल करके आप डिवीजन वर्ड का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। 12 पे आ जाओ। मैच द फॉलोइंग, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन, अटेंड करो इसे। कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उनके बारे में ऑप्शंस दिए हैं, आपको सिंपली मैच करना है। तो मैच होपफुली आप खुद से कर लेंगे, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली वैसे मैच करके बता दे रहा हूँ, है ना। ऑप्शंस क्या होगा वो आप खुद देख लीजिएगा एक बार। तो देखा जाएगा तो फंगस क्या करते हैं, फंगस जो होते हैं वो स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं, तो इसका ये आ जाएगा। नेक्स्ट ईस्ट की बात की जाए तो ईस्ट जो है हाइड्रा जो हो गया, हाइड्रा, ईस्ट, ये सब क्या करते हैं, ये बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। प्लेनेरिया जो है वो रीजनरेशन शो करता है, और जो स्पॉन्जेस हैं वो आपके गैम्यूल फॉर्मेशन शो करते हैं, ठीक है। गैम्यूल फॉर्मेशन कब, अनफेवरेबल कंडीशंस में, अनफेवरेबल, है ना, अनफेवरेबल कंडीशंस में ये आपके जेम्यूल फॉर्मेशन की शो करेंगे। बाकी आपको पता है कि फेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा, अगर फेवरेबल कंडीशंस है तो वहाँ पे ये बडिंग के थ्रू या फिर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप अगर मैच करना चाहें तो क्या आएगा इसका आंसर, देखा जाए तो फर्स्ट का क्यू, सेकंड का पी, फर्स्ट का क्यू, सेकंड का पी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डन। 13 देखो, सेइंग दैट मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर। क्या मेटाबॉलिज्म जो है बिना किसी एक्सेप्शन के डिफाइनिंग फीचर होता है? यस सर। एक एक्सेप्शन हम पढ़ते ज़रूर है, मगर उसको हमने फिर लास्ट में रेक्टिफाई कर लिया था, है ना, कि वो है आपके पास टेस्ट ट्यूब, कि सर नॉर्मली मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में चल रहा है, लेकिन वही मेटाबॉलिज्म टेस्ट ट्यूब में भी तो चल रहा है। तो क्या इसका मतलब टेस्ट ट्यूब जो है वो लिविंग है? नहीं, हमने बाद में सीखा था कि यार टेस्ट ट्यूब में होने वाली रिएक्शन एक लिविंग रिएक्शन ज़रूर है, लेकिन एक लिविंग थिंग नहीं होती। फाइन, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि हाँ भाई मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है, और आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि टेस्ट ट्यूब में होती है वो कोई लिविंग थिंग नहीं है, बट श्योरली अ लिविंग रिएक्शन। ये बात भी सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डन, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 14, सेइंग दैट अ जीनस कंटेनिंग मोर देन वन स्पीशीज, एक ऐसा जीनस जिसमें एक से ज्यादा स्पीशीज आती हों उसे आप क्या कहते हैं? अ गुड क्वेश्चन। देखें, चलिए, तो ये पॉलीटिपिक का एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है, और पॉलीटिपिक में क्या एग्जाम्पल्स आते हैं मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। क्या होता है ये, तुम्हारे पास ना टाइप्स ऑफ जीनस होते हैं, टाइप्स ऑफ जीनस। तो दो तरह के जीनस हमारे पास होंगे, एक होगा आपका मोनोटिपिक और एक है आपका पॉलीटिपिक, ठीक है। मोनोटिपिक में क्या होता है, ये एक ऐसा टाइप का जीनस होगा जहां पे आप कह सकते हैं कि जिनके बाकी जो मेंबर्स हैं ना
वैसे तो आप इसे दो तरीके से डिफाइन करते हो। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि एक जीनस जिसमें एक से ज़्यादा स्पीशीज आती हो, राइट, एक से ज़्यादा स्पीशीज आती हो उसे आप पॉलीटिपिक जीनस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर देन वन स्पीशीज। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आएगा लाइक ओनली वन स्पीशीज। अब मोनोटिपिक को आप इस तरीके से भी डिफाइन करते हो कि यार ये एक ऐसा जीनस है जिसके जो मेंबर्स है ना, जिसके जो मेंबर्स है ना वो स्टिल कैसे हैं, वो एक्सटिंक्ट, वो मर चुके हैं, मतलब इकलौता एक ही एग्जांपल जिंदा बचा हो, है ना। सो ओनली वन स्पीशीज दैट इज एग्जिस्टिंग। सिर्फ एक ही स्पीशीज एग्जिस्ट करती हो ना, उसे आप कहते हो मोनोटिपिक। पॉलीटिपिक में क्या होगा, जहां पे मोर देन वन स्पीशीज एग्जिस्ट। एग्जाम्पल समझो, आपको बेटर समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं एग्जाम्पल लूंगा तो वो होमोसेपियंस का लेता हूं, ठीक है, होमोसेपियंस। मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो जहां पे होमोजीनस हो और उसके मतलब वो स्टार्ट होमो से हो रहा हो लेकिन वो सेपियंस के अलावा कुछ और हो, और वो आज के टाइम पे जिंदा भी हो। तो देखो होमो के नाम पे हमारे पास माइंड में वर्ड्स तो बहुत सारे आते हैं, लाइक होमो इरेक्टस हो गया, होमो निएंडरथैलेंस हो गए, इसके अलावा होमो सेपियन तो हम जानते ही हैं, है ना, क्रोमैग्नॉन्स हो गए, होमो इरेक्टस हो गया, है ना। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स भी है, पर आप जानते हैं हम होमो सेपियंस के अलावा बाकी सब मर चुके हैं, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ये एग्जाम्पल है आपके मोनोटिपिक का। दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे पॉलीटिपिक में, स्पीशीज है आपके पास कौन सी, या जीनस आपके पास कौन सा है, ब्रेसिका ओलेरेशिया, कैपिटेटा। दूसरा एग्जांपल है ब्रेसिका ओलेरेशिया ब्यूटाइलिसियम। ये जो है ये साइंटिफिक नेम है किसका, ये है साइंटिफिक नेम कैबेज का। और ये जो साइंटिफिक नेम है ये है किसका, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कलीफ्लावर। ठीक है, तो ये आपके पास साइंटिफिक नेम यहाँ पे आ जाते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें जीनस जो सेम है लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी स्टिल सर्वाइवल है, मतलब आज के टाइम पे भी आपको मिल जाएंगे। एंड दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीटिपिक। तो होमो जो है ये तो आपका मोनोटिपिक का एग्जांपल होगा, इक्वस भी यहाँ पे एग्जांपल नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आप कह सकते हैं कि नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 15 पे करते हैं। हाँ जी, होपफुली आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट देखो, कह रहा है रिएक्शन विच फॉर्म्स लार्ज कंपाउंड्स, जिसमें लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हों फ्रॉम सिंपल कंपाउंड्स, व्हाट डू वी कॉल दैट टाइप ऑफ रिएक्शन। सिंपल सी बात है, वी कॉल दिस एनाबॉलिज्म, है ना। कैटाबॉलिज्म में चीज़ें टूटती हैं, एनाबॉलिज्म में चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो इट्स लाइक वही है ना, प्यार लड़ाई वाला एक हिसाब किताब है, चीज़ें बनानी है या तोड़वानी है वो तुम सोच लो। तो एनाबॉलिज्म की बात करें तो वो एनाबॉलिज्म में आपके पास छोटे छोटे कंपाउंड्स जो हैं वो मिलके आपको एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके दे देंगे, राइट। सो इट इज व्हाट, दीज आर द मॉलिक्यूल्स एंड दे विल बी फॉर्मिंग व्हाट, कंपाउंड्स, एंड दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म विच इज अ टाइप ऑफ अ मेटाबॉलिज्म। डन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, saying that why reproduction cannot be considered as an inclusive defining characteristics। जो रिप्रोडक्शन है वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज उसके एक्सेप्शंस हैं। हम जानते हैं कि म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, हनी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, कुछ ऐसे इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो क्या उन सबको हम नॉन लिविंग घोषित कर देंगे? क्या नहीं कर सकते ना। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इस वजह से हम इसे नहीं कह सकते। एक्सेप्शंस लाइक योर हनी बी, है ना, एक्सेप्शन लाइक म्यूल, एक्सेप्शन लाइक इनफर्टाइल कपल, इस वजह से। तो ऑप्शन से बात की जाए तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्टेराइल, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ ऑफ दिस या वन एंड टू बोथ। तो आप जानते हैं कि पहला कह रहा है नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो भी रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, सेकंड कह रहा है कि मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्टेराइल्स होते हैं। सही बात है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। एंड दैट इज वाई आप कह सकते हैं कि वो डिफाइनिंग फीचर नहीं होता। कह रहा है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, कैट्स जो हैं उसे कौन से जीनस में रखा गया है।
कैट्स का जीनस क्या होता है आपसे ये पूछ रहे हैं। देखें आंसर, चलिए। तो यार सिंपल सी बात है, आपने कैट का साइंटिफिक नेम भी सुना होगा, उसी में कैनिस आता है, सॉरी हाँ आई एम सो सॉरी, फेलिस आता है, राइट। तो कैनिस जो है ये डॉग्स के लिए डॉग्स का होगा, और ये जो है जीनस ये कैट का होता है, राइट। इसलिए हम कहते हैं ना फेलिडिया जो है उसमें आपके पास क्या आ जाएंगी, इसमें आपके आ जाएंगी एक तो आ जाएगा पैंथेरा, दूसरा आप ले सकते हो फेलिस, फेलिस में आपकी कैट्स आ जाएंगी, और इसमें आपके टाइगर या लॉयन आ जाएंगे, राइट। तो पैंथेरा जो है और फेलिस के हैं ये आपके ग्रुप्स हो जाएंगे, ये सॉरी जीनस हो जाएगा, और ये क्या है, ये फैमिली है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं इसका। एंड नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है द थर्ड नेम ऑफ द ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो 3 वर्ड्स आते हैं उसमें से तीसरा वाला वर्ड जो है जो आपको ऑथर रिप्रेजेंट करता है ना। तो ऑथर के अलावा और वो क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, तो वो या तो जनरली आपको ऑथर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर को उसने ऑथर नहीं दिया हुआ ऑप्शन में तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे सब स्पीशीज। तो जनरली वो सब स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने पहले अभी एग्जांपल देखा था, कौन सा वाला, ब्रेसिका, ब्रेसिका ओलिरेशियाई, कैपिटिटा, और या फिर ब्रेसिका ओलिरेशियाई ब्यूटाइलिशियम। तो ये जो थर्ड वर्ड है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब स्पीशीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब स्पीशीज रिप्रेजेंट कर रहा है। डन। नेक्स्ट पे आ जाओ, 19 क्वेश्चन। सेइंग दैट स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट ए कह रहा है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से याद रखना कि ये लाइन जो है ये एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, कि जो लैटिन जो हम साइंटिफिक नेम लेते हैं ना वो जनरली हम लैटिन से लेते हैं। अगर यहाँ पे ऑलवेज लिखा आ जाए ना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या लिख के दिया है इसने, जनरली लिख के दिया है। तो ऐसे बारीकियों से बच्चे कहते हैं कि सर एनसीईआरटी कैसे पढ़ें और क्यों ही पढ़ें। इट्स लाइक हमने नोट्स पढ़ लिए, हमने हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ा दिया। यार ये बातें टीचर्स नहीं बताएंगे आपको, ये खुद से पढ़ने वाली बात होती है। जिस बंदे ने खुद से एनसीईआरटी में 3-3, 4-4 बार रीडिंग करी है ना, उसे पता है ये बातें, ठीक है। तो जनरली और ऑलवेज ये वर्ड बस स्विच कर, ये इंग्लिश के वर्ड हैं, बायो के वर्ड नहीं है ऑब्वियसली, राइट। तो अब इसमें बायोलॉजिकल नेम्स आर ऑलवेज इन लैटिन या जनरली इन लैटिन। तो एनसीईआरटी बोलती है जनरली इन लैटिन, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एंड रिटन इन इटैलिक, ये बात तो सही है, करेक्ट है ना। अब अगर यहाँ पे अगर मैं ऑलवेज लिखता तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाता। नेक्स्ट, दे आर लैटिनाइज्ड एंड ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ये भी सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्या ये एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये तो एक्सप्लेन नहीं कर रहे बॉस, है ना। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 20, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट गलत है आपको ये बताना है। पढ़ लिया गया, हो गया सॉल्व। चलिए, फोटोपिरियडिज्म जो है वो अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन का इन द सीजनल ब्रीडर्स। तो यस, हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि लाइट को देख के फ्लावरिंग शो करते हैं सीजन्स के हिसाब से। तो या वी हैव सम प्लांट्स जिनके लिए फोटोपिरियडिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड, प्रोकैरियोट जो है क्या वो सेंस कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को, यस कर सकते हैं। यूकैरियोट जो है क्या वो सेंस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। नॉट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू द अंडरलाइन इंटरेक्शन, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। बाकी सारी सही है, एक ही गलत होगी ना, तो फोर्थ गलत है आपकी। 21 देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो एनसीईआरटी के इसी चैप्टर में दिया हुआ है कि कुछ हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फ्रेगमेंटेशन की मदद से रिप्रोडक्शन करते हैं, और वो कौन कौन है। वैसे आप जानते हैं कि एसेक्सुअल के तरीके से अगर रिप्रोड्यूस करना है तो क्या क्या तरीके हैं। वी हैव द मेथड्स लाइक बडिंग, वी हैव द मेथड्स लाइक फिशन, वी हैव द मेथड्स लाइक फ्रेगमेंटेशन, we have the methods like regeneration, right? ये सारे मेथड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसमें से अगर बात की जाए किसके बारे में, सबसे पहला आपके पास जो है दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे आपके पास, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस। जब हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो वहाँ पे मॉसिस की जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर एक स्टेज आती है जिसे आप कहते हो प्रोटोनीमा, वो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस कर सकती है। इसके अलावा हमारे पास स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा जो कि आपको पता है एक फिलामेंटस एल्गी है,
फिलामेंटियस एल्गी, वो भी फ्रेगमेंटेशन से ही रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और क्या आ जाएगा, फंगस हैं कुछ हमारे पास। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स विच रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। राइट, 23rd देखो, 22nd, 23rd, 22nd सॉरी। हाँ जी, पढ़ लिया सवाल। कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग्स। आपको ऑप्शंस देखने हैं, बताओ कौन सी स्टेटमेंट गलत होने वाली है। ऑल लिविंग बिलोंग्स टू अ वेरियस फाइलम असाइन टू द एनिमल किंगडम, या एज वी ग्रो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, मतलब कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है क्या वो इंक्रीज होंगे? नहीं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कम होते जाएंगे। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तो इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है ना वो तो इंक्रीज होंगे, और यहाँ पे कम होंगे, यहाँ लेस होंगे। लेकिन सेकंड वाले केस में अगर आप देखेंगे तो जो आपके पास कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ से नीचे जाने पे क्या होगा, तब इंक्रीज होंगे, और यहाँ पे डिक्रीज होंगे, है ना भाई। एक डॉग और डॉग में ज़्यादा सिमिलैरिटी है, या फिर एक चूहे में और एक एलिफेंट में ज़्यादा सिमिलैरिटी है? ऑब्वियसली डॉग और डॉग में, बिकॉज दे बिलोंग्स टू द सेम स्पीशीज। डन। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत है, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। 24 देखो, मैच करना है अगेन, है ना। आप ऑप्शंस को मैच कर लीजिएगा, और बाकी मैं यहाँ से मैच करके दे रहा हूँ आपको। अच्छा एक मिनट, थामा, कट। देखो आपके यहाँ पे ऑप्शंस ना थोड़े से गलत हो गए हैं, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। यहाँ पे आपको ऑप्शंस थोड़े से गलत दे दिए हैं, बाकी मैं इनको मैच कर दे रहा हूँ। आप भी खुद से एक बार मैच कर लीजिए, और फिर इसका आंसर आप अकॉर्डिंगली टिक कर सकते हैं। ठीक है, इतना चल जाता है। ठीक है, देखो अगर बात की जाए फैमिली के बारे में, तो फैमिली कौन सी है इन सब में से? सो वी हैव सोलिनेशिया एज अ फैमिली। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, 5th हो जाएगा, है ना। ऐसे बच्चों की तरह नहीं करेंगे हम ऐसे बड़ों की तरह करेंगे, है ना। ऐसी हमारी मैडम थी, वो बोलती थी इंग्लिश में, मतलब वो हमारी मतलब एक मैडम थी, वो बोलती थी कि मैचम तुम ऐसे मत किया करो, ऐसे बच्चे करते हैं, तुम यहाँ लिखा करो, तो थोड़े सीनियर लगते हो। मैंने कहा ये क्या फुद्दू बना है। इसके बाद किंगडम कौन सा है हमारा, किंगडम है प्लांट है, तो इसका बी हो जाएगा। ऑर्डर कौन सा है इन सब में से, जीनस और स्पीशीज। तो जीनस आप जानते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम, तो सोलेनम क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा, और स्पीशीज कौन सी हो जाएगी, ट्यूबरोसम हो जाएगा। और ऑर्डर क्या हो जाएगा, पॉलीमेल्स हो जाएगा, जो कि मैंगो का ऑर्डर है। नहीं मैंगो का नहीं, ये वीट का है, राइट। तो इसका क्या आ जाएगा आपका ऑर्डर सी। तो ऐसे आप इसको मैच कर सकते हैं, सिंपल इजी है। ओके नेक्स्ट पे आते हैं। 25th क्वेश्चन देखो, सेइंग दैट मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा इनमें से गलत है आपको ये बताना है। तो अगर देखा जाए तो यार फेलिडिया, पैंथेरा, पोएल, ओके पोएल्स का मैंगो नहीं आएगा, यहाँ पे वीट आना चाहिए, दैट इज वाई दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो 24, 25, 26 कह रहे हैं होमोसेपियंस और लेपर्ड जो है इन दोनों में कॉमन चीज क्या है आपको ये बताना है, होमोसेपियंस और लेपर्ड। तो लगा लिया ऑप्शन, ये एक अच्छा सवाल है, इसमें आपको सोचना पड़ सकता है। अगर आपको थोड़ा सा है ना मतलब टेक्सोनॉमिकल हायरार्की आपने नहीं पढ़ी है तो आपको सोचना पड़ सकता है इसके अंदर। देखें तो आपको पता है सबसे पहले क्या आते हैं आपके पास, पैंथेरा, टाइग्रस, पैंथेरा लियो, ये सब कुछ आ जाएगा, है ना। इसमें से कॉमन क्या है, तो जीनस जो है वो कॉमन है, दैट इज पैंथेरा, दैट इज अ जीनस। अब मान लो मैंने एक जीनस तो ये ले लिया, एक जीनस मैंने और ले लिया, ठीक है। तो दूसरा जीनस मैंने क्या ले लिया, दूसरा जीनस मैं ले सकता हूं फेलिस ले लूं, जो कैट्स का हो जाएगा जीनस, ये कैट्स का जीनस हो गया। तो अगर मैं दो जीनस को मिलाऊंगा आपस में तो क्या बनेगा, फैमिली बनेगी। तो एक फैमिली का एग्जांपल दो जो इन दोनों की फैमिली सेम होती है, दैट इज फेलिडिया। फेलिडिया इज द सेम फैमिली फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है। अब ये मैंने एक फैमिली ले ली, एक फैमिली और एग्जांपल लो यहाँ पे। तो अगर एक और फैमिली का मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम ले सकते हैं फेलिडिया और कैनिडिया। ये किसकी है, ये डॉग्स की फैमिली होती है। इन दोनों को मिलाओगे आप, दो फैमिली जब मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्डर बनता है।
हाँ ऑर्डर बनेगा। और कोई एक ऑर्डर का एग्जांपल दो कि मतलब जिसमें ये दोनों फैमिलीज आती हो, तो वी हैव कार्निवोरा, कार्निवोरा दैट इज अ ऑर्डर। अब अगर मैं एक और ऑर्डर का एग्जांपल लेके और एक क्लास बना दूं, ठीक है, तो एक और ऑर्डर कौन सा ले सकता हूं मैं? ऑर्डर मैं ले लेता हूं यहाँ पे, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने प्राइमेटा ले लिया, प्राइमेटा इज अ ऑर्डर। और जब आप दो ऑर्डर्स को आपस में मिलाओगे तो क्या बनेगा? एक फैमिली बनेगी। तो यहाँ पे एक सर फैमिली का एग्जांपल लिख के दिखाओ, ठीक है लिखते हैं। और इस टाइम पे मैं फैमिली कौन सी ले लूँगा? फैमिली में ले लूँगा प्राइमेट मैमेलिया, सॉरी फैमिली थोड़ी ना आएगा, सो सॉरी। आपको पता है जब आप ऑर्डर्स को मिलाओगे तो क्लास आएगी ना, तो एक क्लास का एग्जांपल दो। क्लास मैंने यहाँ पे ले लिया मैमेलिया, मैमेलिया। तो मैमेलिया एक ऐसी क्लास है जिसमें आपके होमोसेपियंस प्राइमेट्स में आ जाएंगे और पैंथेरा जो है या लेपर्ड जो है वो आपके कार्निवोरा में आ जाएगा। तो वो कौन सी कॉमन चीज़ है इन दोनों के अंदर? तो क्लास जो है ना वो कॉमन है इन दोनों में, जो क्लास है ना वो कॉमन है। अगर आप ऑर्डर की बात करेंगे तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। देखो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर कार्निवोरा है लेपर्ड का, और ह्यूमंस का ऑर्डर क्या होता है? प्राइमेटा होता है। तो ऑर्डर भी नहीं होगा, जीनस भी सेम नहीं है, फैमिली भी सेम नहीं है। इनकी फैमिली कौन सी है? फेलिडिया। और हमारी फैमिली क्या होती है? हमारी फैमिली होती है होमिनिडिया। ठीक है, इसमें क्या आएगा? हमारे प्राइमेटा में जो फैमिली आएगी वो क्या आ जाएगी? होमिनिडिया है। ठीक है, इसके अलावा हमारी फिर जो अगर आप बात करोगे जीनस के बारे में, हमारा जीनस क्या हो जाएगा? तो ऑर्डर फैमिली क्लास ऑर्डर फैमिली जीन, हाँ हमारा जीनस क्या हो जाएगा? होमो और सेपियन। फाइन, इस तरीके से डन हो गया। नेक्स्ट पे आ जाए 27 देखो, कह रहा है अगेन मैचिंग वाला ऑप्शन है तो फटाफट से करते हैं इसको, टाइम पास तो करना नहीं हमें, है ना। तो वीट का क्या हो जाएगा? वीट में आपका आ जाएगा पोएल्स, है ना, हम थोड़े बड़ों की तरह करेंगे। मैंगो में कौन आएगा? सेल्पेंडल्स आ जाएंगे, बी आ जाएगा। हाउस फ्लाई में डिप्टेरिया आ जाएगा, सी। और मैंस में प्राइमेटा विच इज डी। तो इसी हिसाब से मैच कर सकते हैं बहुत सिंपली। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए का फोर्थ और बी का थर्ड, ए का फोर्थ बी का थर्ड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 28 देखो, टेक्सोनॉमिकल यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्वलेंट टू। तो आपको पता है फाइलम कहो या फिर डिवीजन कहो एक ही बात है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 29 देखो, नंबर ऑफ ऑब्लिगेट कैटेगरीज विच आर ऑलवेज अंडर टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। वैसे आप जानते हैं हमारे पास कौन कौन सी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हमारे पास ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं, बाकी इनके अंदर और भी आती हैं, लाइक वी हैव द फैमिली, सुपरा फैमिली, सब फैमिली, स्पीशीज, सब स्पीशीज। तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज और भी आती हैं, मगर ऑब्लिगेट मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो यार सबसे ज़्यादा हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन कौन से टेक्सॉन्स हैं? तो 7 टेक्सॉन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से गलत है आपको ये बताना है। लोअर द टैक्सॉन मोर द कैरेक्टर्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन। तो जितना नीचे आओगे क्या उतने ही आपके पास कम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे? सही बात है। जितना ऊपर जाओगे, एनिमेलिया किंगडम के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, स्पीशीज में कम आते हैं, तो इट्स लाइक ऑब्वियसली सही बात है। ऑर्डर इज असेंबलेंस ऑफ जेनेरा विच एग्जिबिट द सिमिलर फीचर्स। क्या ऑर्डर जो है वो जीनस से मिलके बनता है? तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली नहीं, ऑर्डर जो है वो फैमिली से मिलके बनता है। तो यहाँ पे जेनेरा की जगह यहाँ पे फैमिली आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, कैट और डॉग जो है क्या ये सेम फैमिली से हैं? फेलिडिया नहीं, आप जानते हैं कि डॉग्स की फैमिली क्या होती है? कैनिडिया है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। और लास्ट कह रहा है आपसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो कार्डलिनियस ने दिया है, ये बात सही है। तो बी और सी जो है वो गलत है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। डन हो गया। एक क्वेश्चन और आ गया क्या? ओके कोई नहीं, ये भी कर लेते हैं। 31 कह रहा है कि इन द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की ऑफ हाउस फ्लाई, तो हाउस फ्लाई जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप टेक्सा विल हैव लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी। तो हाउस फ्लाई का पूरी कैटेगरी क्या होती है, हायरार्की क्या होती है? तो वी हैव मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका, ये हो जाएगा जीनस, ये हो जाएगी स्पीशीज,
ठीक है। इसके अलावा बात की जाए इसके किसके बारे में, ऑर्डर फैमिली, फैमिली की बात की जाए तो फैमिली क्या होगी इसकी, विच इज मस्कीडिया है। और अगर बात की जाए ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, क्लास, तो किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया, और फाइलम कौन सा है इसका, दैट इज आर्थ्रोपोडा। क्लास कौन सी है, इंसेक्टा, डिप्टेरा। ये इसके पास पूरी हायरार्की हो जाएगी। अब बात कर रहा है कि बताओ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में जो ग्रुप ऑफ टैक्सा विल हैव लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज इन देम, सबसे कम सिमिलैरिटीज किस में होती हैं, आपको पता है स्पीशीज में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज होंगी और किंगडम में जो ऊपर आएगा उसमें कम सिमिलैरिटीज होती हैं। तो डोमेस्टिका में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज होंगी एज कम्पेयर टू दिस वन। तो सबसे ऊपर कौन है इन सब में से, तो देखा जाए तो डिप्टेरा ऊपर आ रहा है मेरे ख्याल से, है ना, या इंसेक्टा उससे भी ऊपर है। तो सी में सबसे कम सिमिलैरिटीज पाई जाने वाली है। फाइन, so this is the correct answer and that's how we complete our today's interaction. Hopefully you enjoy this one और इन सवालों से आपने कुछ ना कुछ पक्का सीखा होगा, नहीं भी सीखा तो यार चैप्टर आपको रिवाइज पक्का हो गया होगा। तो विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, और अगर आपको स्टिल ये चैप्टर पढ़ना है तो मैंने चैप्टर पूरा कवर करा रखा है हमारे चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं। और भी आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की पूरी सीरीज़ मिल जाएगी, 3000 क्वेश्चन की सीरीज़ हम अभी कर रहे हैं। चैप्टर्स मैंने सारे पढ़ा रखे हैं, वो आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक आवर वर्क प्लीज़ सपोर्ट अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर।